क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके अपने, जिन पर आपको सबसे ज्यादा मान था, वो अचानक आपसे दूर हो गए हों? या जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको ऐसा लगा हो कि आप लाखों की भीड़ में भी बिल्कुल अकेले हैं, जैसे आपका इस दुनिया से, उस हुजूम से कोई ताल्लुक ही ना हो। हम अक्सर इस तन्हाई को अपनी बदकिस्मती, अपनी नाकामी या लोगों की बेरखी समझकर रातों को रोते हैं और अपने नसीब को कोसते हैं। लेकिन कार्ल जंग की गहरी नफ्सियात, कायनात का नादीदा निज़ाम और इस्लामी रूहानियत का वो पोशीदा सच जो आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ, वो सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा अगर आज आप जिंदगी के उस कठिन और खामोश दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हर रास्ते पर सिर्फ अंधेरा और अकेलापन है। तो आंसू बहाना बंद कीजिए और अपने दिल पर हाथ रखकर इस गहरे सच को सुनिए, क्योंकि अगर कायनात ने आपको सबसे अलग और अकेला कर दिया है तो आप मिटाए नहीं गए, बल्कि आप चले जा चुके हैं एक ऐसे अजीम मकाम के लिए जिसका तसव्वुर भी आम इंसान का दिमाग नहीं कर सकता। ये वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये कायनात का वो नादीदा इशारा है जिसकी तलाश आपके लाशोर को बरसों से थी। उस लिए अपनी रूह के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि अगले चंद मिनट आपकी जिंदगी और आपकी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। जब कायनात किसी आम इंसान को एक गैर मामूली वजूद में बदलने का फैसला करती है तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कानून ये होता है कि वो इस इंसान को दुनिया के तमाम झूठे रिश्तों, मतलब प्रस्त दोस्तों और हुजूम के शोर से काटकर बिल्कुल अकेला कर देती है। यह अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह दरअसल कायनात की वो नफ्सियाती और रूहानी बटी है जहां आम लोहे को पिघला कर एक कीमती तलवार में बदला जाता है। नफ्सियात की दुनिया में उस कैफियत को एक गहरा सेल्फ डिस्कवरी फेज कहा जाता है, जहां इंसान का दिमाग बैरूनी दुनिया के शोर से आजाद होकर अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करता है। जब आप लोगों के दरमियान होते हैं तो आपकी पूरी तवानाई, आपकी सोच और आपके फैसले दूसरों की मर्जी के मोहताज होते हैं। लेकिन जब कायनात आपको उस हुजूम से खींचकर तन्हाई के हिजरे में डाल देती है तो वो आपकी बखरी हुई तवानाई को दोबारा इकट्ठा करना चाहती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शिकारी तीर को आगे फेंकने से पहले उसे शिद्दत से पीछे की तरफ खींचता है। आपका ये अकेलापन इस वक्त आपके पीछे खींचे जाने का दूर है, ताकि जब कायनात आपको आगे भेजे तो आप कामयाबी की उन बुलंदियों को छू सकें जहां तक कोई दूसरा पहुंच ही न पाया हो। इस तन्हाई के दौर में एक बहुत ही प्रासरार और साइंसी अमल वो पजीर होता है जिसे हम टेलीपैथिक कनेक्शन और एनर्जी वाइब्स का निजाम कहते हैं। जब आप दुनिया से कटकर अकेले बैठते हैं तो आपकी रूह की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। आपका लाशुर मादी दुनिया के सिस्ते जज्बों से ऊपर उठकर कायनात की आली तरीन तवानाई से जड़ने लगता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि इस अकेलेपन में आपको अचानक किसी ऐसे इंसान का ख्याल आता है जिससे आपका कोई राब्ता नहीं है और अगले ही लम्हे उसका कोई मैसेज आ जाता है या कायनात किसी न किसी सूरत उसका जिक्र आपके सामने ले आती है। ये कोई जादू नहीं है, ये आपके दिमाग की वो टेलीपैथिक ताकत है जो तन्हाई में इतनी शदीद हो जाती है कि आप अल्फाज और राबितों के बगैर भी दूसरों के दिमाग और उनके एहसासात को पढ़ने लगते हैं। कायनात आपको इसलिए अकेला करती है ताकि वो आपकी उस नादीदा हिस्स को बीदार कर सके। वो आपको ये सिखाना चाहती है कि जिन लोगों के पीछे आप भाग रहे थे वो सिर्फ मिट्टी के पतले हैं, जबकि असल ताकत तो आपके अपने अंदर छिपी हुई है जो पूरी कायनात को हिला सकती है। अगर हम तारीख के पते उलट कर देखें तो हमें मालूम होता है कि कायनात का ये उसूल जितना नफ्सियाती है इतना ही इस्लामी और सूफियाना भी है। कायनात ने जब भी किसी अजीम रूह को चुना, जब भी किसी को इल्म, हिकमत और नबूत के अली मकाम पर फाइज करना चाहा, तो सबसे पहले उसे तन्हाई का तहफा दिया गया। गार हरा की वो अंधेरी और खामोश रातें याद कीजिए जहां कायनात के सबसे अजीम इंसान हमारे नबी रसूल अल्लाह दुनिया के हुजूम से दौर सबसे अलग होकर अकेले बैठते थे। वो तन्हाई कोई सजा नहीं थी, वो तो आसमानी वही के भारी बोझ को उठाने के लिए रूह को तैयार करने का वक्त था, वो चुने जाने का अमल था। इसी तरह सूफिया कराम और अल्लाह के वलियों की जिंदगियों को देखें तो उन्होंने मारिफत का हर राज, अल्हाम का हर कतरा और दिल का हर सुकून इसी वक्त पाया जब उन्होंने दुनिया से किनारा कशी अख्तियार की और कायनात के मालिक के साथ अकेले वक्त गुजारा। जब कायनात आपको अकेला करती है तो वो आपको ये पैगाम दे रही होती है कि अब तुम्हारा मामला लोगों के साथ नहीं है, अब तुम्हारा रिश्ता बराह रास्त इस पाक जात के साथ जड़ने वाला है जो सितारों को रोशनी और दिलों को चीन बख्शती है। इस दौर में आपके अंदर एक और शदीद तब्दीली आती है जिसे नफ्सियात में आना का मरना या एगो डेथ कहा जाता है। शुरू में जब लोग आपको छोड़ते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती है, आपको लगता है कि शायद आप में कोई कमी है, आप रिश्तों की भीख मांगते हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन कायनात आपके सामने हर दरवाजा बंद कर देती है। आप जिस कुंधे पर सिर रख कर रोना चाहते हैं कायनात उसे आपसे दूर कर देती है। क्यों?
क्योंकि वो आपको ये सिखाना चाहती है कि इस दुनिया में सिवाय अल्लाह की जात के कोई भी आपका सच्चा सहारा नहीं हो सकता। जब आपकी ये आना टूटती है, जब आपका ये वहम खत्म हो जाता है कि कोई इंसान आपको खुशी दे सकता है, तो आपके अंदर से एक बिल्कुल नया इंसान जन्म लेता है। एक ऐसा ताकतवर इंसान जो अब किसी के आने से खुश नहीं होता और किसी के जाने से टूटता नहीं है। आप चले जा चुके हैं इस मकाम के लिए जहां आपको अब दुनिया की झूठी तारीफों की जरूरत नहीं रहेगी, जहां आप खुद अपने वजूद में एक मुकम्मल कायनात बन जाएंगे। जरा गहराई से सोचिए कि अगर कायनात ने आपको इस आम सिस्ती रोजमर्रा की रवायती जिंदगी में ही रखना होता तो वो आपको कभी अकेला न करती। वो आपको उन आम लोगों के साथ ही रहने देती जो सुबह उठते हैं, दुनिया के छोटे और झूठे खेल खेलते हैं, लोगों की गैबतें करते हैं, हसद की आग में जलते हैं और रात को सो जाते हैं। लेकिन अगर आपका दिल इन आम सिस्ती और मादी बातों से भर चुका है, अगर आपको अब दुनिया की महफिलों, झूठी पार्टियों और मुनाफिकाना गुफ्तगू में शदीद घटन, बेचैनी और अजनबीत महसूस होती है, तो ये इस बात की सबसे पक्की और सच्ची निशानी है कि आपकी रूह का मुयार और उसकी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है। आप उस भीड़ का, इस हुजूम का हिस्सा बनने के लिए पैदा ही नहीं किए गए थे। आप तो एक रहनुमा, एक रोशनी, एक सूफी और एक सच्चा मुखल्लिस वजूद बनने के लिए कायनात के कारखाने में चुने गए हैं। ये तन्हाई वो कीमती और सुनहरा वक्त है जहां आपको अपने पुराने जख्मों को बैठकर गन्ने या लोगों का सौग मनाने के बजाय अपने अंदर की छुपी हुई उन नादीदा और इल्हामी सलाहियतों को तलाश करना है जिन्हें दुनिया का शोर अब तक दबा रहा था। आपको वो इल्म हासिल करना है, वो गहरे हकायक जानने हैं और अपने खुदा से वो गहरा खामोश रिश्ता बनाना है जो आपको आम इंसानों की मादी सफ से निकाल कर फरिश्तों जैसे पाकीज़ा, नूरानी और सूफियाना मकाम पर ला खड़ा करे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस वक्त आपके दिल के किसी गोशे में एक बहुत गहरा, तीखा और नामालूम दर्द होगा। मैं जानता हूं कि रात के पिछले पहर जब पूरी दुनिया गहरी नींद सो रही होती है तो ये अकेलापन, ये खामोशी आपको नोचने को दौड़ती होगी और आपका दिल फटने लगता होगा। लेकिन मेरी उस बात को आज अपने दिल की तख्ती पर हमेशा के लिए लिख लीजिए कि कायनात का मालिक कभी भी सच जज्बों, खालिस दुआओं और मासूम रूहों को अधूरा या बेयार व मददगार नहीं छोड़ता। आपका ये अकेलापन, ये दूरी एक बहुत बड़े तूफान से पहले का सुकून है। कायनात इस वक्त खामोशी से पसीपर्दा आपके एक अजीम और शानदार मुस्तकबल की इमारत तैयार कर रही है और बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आने वाला है जब यही दुनिया, यही लोग जो आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, जो आपको बेकार समझ रहे हैं, वो आपके वजूद की रोशनी को एक बार देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। आपकी रूह का ये सफर अब मिट्टी की पस्तियों से उठकर सितारों और आसमान की रफ़ातों की तरफ जा रहा है। इसलिए अपने इस अकेलेपन का, अपनी इस तन्हाई का पूरे दिल से एहतराम कीजिए। उसे कायनात का एक मुकद्दस, नायाब और खास तहफा समझिए और पूरे यकीन, मोहब्बत और सरशारी के साथ अपने रब के सामने सजदे में गिर जाइए। क्योंकि जो तन्हाई, जो दौरी और जो अकेलापन आपको इंसानों से दौर करके खुदा के करीब कर दे, वो जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती नहीं बल्कि उस कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा और इनाम होती है। अगर आज की इस गहरी और सूफियाना गुफ्तगू ने आपके दिल के किसी बहुत ही उदास, टूटे हुए और तन्हा कोने को छुआ है, अगर आपको भी अपने अंदर ये पक्का और सच्चा यकीन महसूस हुआ है कि कायनात का यह नादीदा खूबसूरत निज़ाम आपको किसी बहुत बड़े और अजीम मकसद के लिए तैयार कर रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस लाजवाल रूहानी सफ़र में हमारे मुस्तकिल हमराही बने और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने दिल का हाल, अपना कीमती तजर्बा दे इस खूबसूरत, पाकीज़ा और कायनाती इंतखाब का एतराफ़ ज़रूर करें। क्योंकि कायनात का मालिक आपके दिल की हर धड़कन और आपकी हर पुकार को सुन रहा है और आप अब इस कायनात में कभी भी अकेले नहीं हैं। जज़ाकल्लाह खैरन।